हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया कहाँ से आता है यह विचार, तो इसको हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अपने परिवार को दोषी ठहराना मतलब क्या है कि जैसे कि हमने बात करी लास्ट वीडियो में कि हमारे माता पिता से हमें आशीर्वाद के तौर पर जो सुनने को मिला वो पॉजिटिव था या नेगेटिव, जो भी है उनके लिए तो वो सही था। वो जो कर रहे थे और वो जो कर रहे हैं आज भी उनके लिए वो सही है। तो यही है कि हम कहीं ना कहीं हमारे परिवार को, हमारे दोस्तों को, हमारे समाज को हम दोषी ठहराते हैं। तो कहते हैं कि क्या ये सही है कि हम इस दोषारोपण में ही ठहरे रहे या हम आगे बढ़े। तो कहते हैं कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, भविष्य हमारे वर्तमान सोच से आकार लेता है। हमारी आज़ादी के लिए यह समझना अनिवार्य है कि हमारे माता पिता के पास जो समझ, जो जागरूकता और ज्ञान था, उसके साथ वे अपने हिसाब से श्रेष्ठ काम कर रहे थे। जैसे हमारे माता पिता को जो उनके माता पिता से मिला, उनके माता पिता को उनके माता पिता से मिला, वही पास ऑन हो रहा है। हाँ, ये है कि समझ और विज्ञान आगे बढ़ा, समाज ने तरक्की करी तो विचारों में बदलाव आया। पर कहते हैं कि आप जिस समाज से जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उसकी जो नींव रखी गई है उसी हिसाब से आपका भी आप उसी तरह से आपके माँ बाप आपको परवरिश करेंगे। वो कहेंगे कि हमने भी यही सीखा, यही धर्म कहता है, इसी तरह से समाज चलता है और समाज में रहना है तो इसी तरह से रहना पड़ेगा। तो वो अपनी जगह सही थे, उन्होंने वही किया जो उनको समझ में आ रहा था, जो उनके पास जितना नॉलेज था वही उन्होंने हमें पास ऑन किया है। तो हम क्या करते हैं कि उसी को लेकर हम भी आगे बढ़ते, हम हमारी सोच को आगे नहीं ले जाते। और अगर ले जाना भी चाहते हैं तो हम कहीं ना कहीं डरते हैं और डर के मारे हम दोषी अपने माँ बाप, समाज और धर्म को मानते हैं कि इन लोगों की वजह से आज हमारा जीवन ऐसा है। तो हमें उसमें परिवर्तन करना ज़रूरी है। किस तरह से? तो कुछ जागरूकता लाए, कुछ इस तरह से अपने आप को बदलने की कोशिश करें, आज़ाद होने की कोशिश करें कि हमारा जीवन तो बदले आने वाली पीढ़ी को भी हम बदल सकें। जैसे कि मैं कहूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई आपको बचपन से ही कोई एक पर्टिकुलर कलर पसंद है। जैसे हम छोटे बच्चे की बात करें तो उसने कहीं ना कहीं देखा कि जो लोग काले रंग का कपड़े पहनते हैं, जैसे मैंने आज काला ही पहना है या लाल कलर ले लो या वाइट कलर ले लो, उनको सब ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो क्या करता है, बच्चा जब जन्म लेता है तब उसे कुछ नहीं पता होता है, वो देखता है, समझता है, वो बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करता है और फिर वो भी वही करता है। तो उसको जो पर्टिकुलर कलर पसंद है वही कलर का कपड़ा वो पहनना पसंद करेगा और उसके माँ बाप कहेंगे ये और कोई कलर पहनता ही नहीं है, कभी शॉपिंग के लिए भी लेके जाओ तो वो यही कलर पसंद करता है, ऐसा क्यों? हम जो चीज़ हमें समझ में आती है कि इस चीज़ को हम हमारे माँ बाप के आगे रखेंगे तो ये लोग मान जाएंगे, हम वो बैरियर को तोड़ सकते हैं, वहाँ हमारी पसंद रख सकते हैं। पर जहाँ कहीं हम ये समझना शुरू करते हैं कि यहाँ पर हम बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे लोग अगेंस्ट जाएंगे और ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर दोषारोपण करते हैं कि तुम्हारे समाज में तो यही है, तुम लोगों ने मुझे दिया क्या, तुम्हारी परवरिश यही रही, इसी वजह से आज मैं ऐसा हूँ। तो हम जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं, लेना ही नहीं चाहते, कतराते नहीं, हम जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते हैं और इसी वजह से हमारे जीवन में हम असफल होते हैं। जिस दिन हम हमारी जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं और इस बात को स्वीकारना शुरू करते हैं कि हमारे माँ बाप ने जो भी हमें दिया, जिस तरह की परवरिश हमें दी, उनके पास उतना ही था
उससे ज़्यादा उनके पास नहीं था। इसलिए तो हम हमारी जिम्मेदारी को समझें और हम इस तरह से हमारे जीवन में आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास में कि अपने माता पिता को चुनना। हम बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि हमारे पास में चॉइसेस थी हमारे माता पिता को चुनने की। समाज, कलर, हमारा जो कलर है, हम किस कम्युनिटी में जन्म लेंगे, वो सारा फ्री विल हमारे पास में था। वही चॉइस लेकर हम इस दुनिया में आए हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि आपको वकील बनना है तो आप लॉ की कॉलेज ही करेंगे, आप मैकेनिक बनना चाहते हैं तो आप इस तरह से वही स्कूल पसंद करेंगे, कॉलेजेस पसंद करेंगे। आप ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं तो आप ब्यूटी पार्लर का ही कोर्स करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से आपके जीवन में आपका जो ध्येय लेकर इस दुनिया में आए, वो ध्येय को पूरा करने के लिए आपको उसी तरह का माहौल चाहिए। और यही माहौल को चलते हुए आप ऐसे माँ बाप, ऐसा धर्म, ऐसा घर, सब चीज़ आप पसंद करते हैं। पर हाँ, हमारे इसमें ये हमारी कहूँ कि बदकिस्मती या अज्ञानता है, या सच्चाई हमें बताना नहीं चाहता हमारा समाज, हमारा धर्म। तो ये है कि हमें पता ही नहीं है कि ये सारी चॉइसेस हमें मिलती है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हाँ, हमें हमारी चॉइस मिलती है और हम हमारी चॉइस से हमारे माता पिता को चुनते हैं। तो जब आपके अंदर ये समझ आती है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल रहा है कि हमारे पास में हमारी चॉइसेस थी और ये जो माँ बाप, ये समाज, ये धर्म हमने चुना है, ये कलर, ये शरीर जो हमने चुना है, ये हमारे ही पसंद है। तो हम इसको पूरी तरह से स्वीकार लेके, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, ये मेरी ही चॉइस रही है। तो जब आप ये सारी चीज़ों को समझते हैं तो आपके लिए अपने माँ बाप को, खुद को, समाज को और हर एक वो इंसान को माफ़ करना बहुत आसान हो जाता है। तो जब आप इन सारे लोगों को अनकंडीशनली माफ़ करते हैं और ख़ुद को माफ़ करते हैं, तभी आप अपने जीवन में सफलता पाते हैं। तो हमने देखा कि विचार आता कहाँ से है और ऐसे विचारों से हम कैसे निकल सकते हैं। तो पहले तो स्वीकार भाव, वो स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, पहला चॉइस तो कि हमने लिया था, दूसरा कि उनके पास में जो था वही हाँ उन्होंने हमें दिया, और तीसरा है अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना। आप अपने माँ बाप को माफ़ करें, समाज को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी है आपके भाई बहन, और खुद को माफ़ करें और आगे बढ़े। और आपके जीवन में जहाँ आप असफल रहे हैं उसमें सफलता कैसे पाए उसकी तलाश करें, ना कि दोषारोपण करें कि तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है। और मैं फिर से सबको यही कहना चाहूँगी कि आपके जो भी छोटे हैं उन छोटों को कृपया आशीर्वाद के तौर पर नेगेटिव वर्ड्स तो बिल्कुल भी ना कहें, क्योंकि अगेन एंड अगेन सृष्टि का नियम है, जो आप देते हैं सृष्टि वही लौटाती है। सृष्टि ऐसे आपको कुछ भी नहीं देती है, वो देती नहीं है। सुनिएगा गौर से दोस्तों, सृष्टि देती नहीं है, वो लौटाती है। जो आप उसको देते हैं वही आपको मिलता है। इससे न ज़्यादा कुछ मिलता है न कम मिलता है। जितना लौटाओगे उतना ही मल्टीप्लाई होके आपके पास में आएगा। तो बस ये आपको समझना है कि आप सृष्टि को क्या लौटाते हैं, आप अपने बच्चे को क्या देते हैं, उसी तरह से आपके बच्चे का प्रोग्रेस होगा। आपका बच्चा एक वो बीज है जो खेडूत अपने खेत में बीज बोता है और फल के रूप में वही चीज़ पाता है जो वो बोता है। तो ये बहुत गहरी बात है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आती होगी। आपके जो भी सवाल है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और आपके जो भी सवाल है, तो कृपया वो सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा ईमेल आईडी भी मैं आपको वहीं पर मेरा ईमेल आईडी है ही, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और मेरे साथ में उस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैं इसके काउंसलिंग भी करती हूँ, क्लासेस भी लेती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी मैं अपना कोई भी फ़ोन नंबर नहीं देती हूँ, सिर्फ मेरा ईमेल आईडी है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रेयर आपके साथ में शेयर करूँगी। ये आपको अपने लिए बोलना है, इसमें पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव अफर्मेशन है, जो आपके लिए,
आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ही काम लगेगी। तो मेरे साथ में दोहराइए आप, इस जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। अतीत मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि मैं सीखना और बदलना चाहता हूँ। मैं अतीत को आवश्यक मानता हूँ, क्योंकि वह मुझे आज में लाया है। मैं अभी से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ, ताकि मैं अपने मन मस्तिष्क के कमरों को साफ कर सकूं। मैं जानता हूं कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहां से शुरुआत करता हूं, इसलिए अब मैं सबसे छोटे और सबसे आसान कमरों से शुरू करता हूं, और इस तरह से मुझे तुरंत परिणाम दिखेंगे। मैं इस साहसिक काम के माध्यम से खड़ा होकर रोमांचित हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इस अनुभव से फिर कभी नहीं गुजरूँगा। मैं स्वयं को मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ये जब आप दोहराएंगे बार बार, तो आपके अंदर वो पॉजिटिविटी, वो स्ट्रेंथ आने लगेगा, और आप अपने अतीत को पीछे छोड़ते चले जाएंगे। अतीत को पीछे छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। अतीत के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे हम कहते हैं ना कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो भूतकाल क्यों कहते हैं, भूत क्यों कहते हैं? भूतकाल मतलब कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भूत मतलब भूत नाम से ही हमको डर लगता है, फिर भी हम अतीत को अपने साथ जोड़े रखते हैं, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आता है। पता है हमें क्यों मज़ा आता है? क्योंकि हमें सिंपैथी लेने की आदत पड़ गई। हम बार बार हमारी स्टोरीज़ को दोहराते हैं। क्या करें, हमारे माँ बाप गरीब थे, क्या करें, हमारे माँ बाप के पास में उतना नॉलेज नहीं था, वो कहाँ पढ़े लिखे थे, हम तो गांव में रहते थे, ब्ला ब्ला ब्ला, और कहीं ना कहीं कुछ और बातें। तो हमें वो है ना बेचारापंथी की आदत पड़ गई है, और इसमें हमें बहुत मज़ा आता है। इसमें से जूस जो निकलता है ना, वो हमें बहुत मज़े देता है। तो कृपया उस अतीत की बातों से निकले, वर्तमान में रहे। वर्तमान अच्छा होगा, आज अच्छा होगा, तो आपका भविष्य निश्चिंत ही अच्छा ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी तो कहते हैं ना कि आज में जियो, इस क्षण में जियो। इस क्षण में जो आप करोगे वही आज बनेगा, आज में जो करोगे वही कल बनेगा, और कल ही भविष्य होता है। भूतकाल गया, वो आता नहीं है। फ्यूचर हमने देखा नहीं है, फ्यूचर आज में नहीं आ सकता। तो अभी क्या है? अभी यही क्षण है, यही मोमेंट है जहां आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, और यही आप सोचे कि कहीं ना कहीं ये बदलाव आपके हिस्से है, तभी ये वीडियो आप तक पहुंचा है। तभी मुझे भी ये इंट्यूशन आया, मेरे अंदर भी एक सोच आई कि क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए। हाँ, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, मोटिवेटिंग वीडियो है, पर कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति को यूनिवर्स चुनता है, भगवान ऐसे लोगों को चुनता है, और कहीं ना कहीं उन तक ये मैसेज पहुंचाता है कि तुमने जो पाया है, जो आशीर्वाद के तौर पर आज मुझे मिला है, वो मैं पास ऑन करूं। तो दोस्तों, मेरी यही एक कोशिश आज भी है और जारी रहेगी कि मुझे उस परम पिता परमेश्वर, भगवान कहो, खुदा कहो, आप जो भी नाम ले लो, उनसे मुझे जो कुछ भी मिला है, मेरे गुरु, मेरे टीचर, मेरी ज़िंदगी में जो लोग आए, जिनको मैंने पसंद किया, ना पसंद किया, जो कुछ भी हुआ, वो सारे लोगों का मकसद एक ही था, मेरी सफलता, और कुछ नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि ये इंसान ने मुझे इस तरह से हर्ट किया, इससे मुझे ऐसे शब्द बोले। दोस्तों, आप सोचो कि अगर ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं होते और हर कोई आपको प्यार करने ही वाला होता, तो आप कहाँ होते? आप सिर्फ एक चार दीवार में एक खूबसूरत पिक्चर बन के रह गए होते। ज़्यादा पैम्परिंग भी नुकसान करता है, ज़्यादा मीठा भी नुकसान करता है, ज़्यादा कड़वापन भी नुकसान करता है। तो सोचो कि एक ही चीज़ आपको मिलती तो ज़िंदगी कितनी बोरिंग होती। कहते हैं ना कि जिंदा इंसान का आप कार्यों करो तो ऐसे लाइन आती है, ऐसे लाइन आती है, मतलब कि वो ज़िंदा है, और अगर सीधी लाइन हो गई तो दी एंड हो गया। तो लाइफ में ऐसे होना बहुत ज़रूरी है, पर देखो कि उसमें से आप क्या सीखते हो।
तो ज़िंदगी परिवर्तनशील है, परिवर्तन ही ज़िंदगी का नियम है। जब तक ज़िंदा हो परिवर्तन है, चैलेंजेस है, पर उस चैलेंजेस से कैसे आप ओवरकम करते हो और कैसे अपनी ज़िंदगी में सीख लेते हो और इस सीख से आप कैसे आगे बढ़ते हो। आप खुद तो आगे बढ़ते हो, पर आपके साथ में चलने वाले आपके बच्चे, आपके दोस्त, इस समाज को आप क्या देते हो वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो भी हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है, क्योंकि हम इस समाज का निर्माण करते हैं। ईच एंड एवरी पर्सन इस धरती पर जो आता है वो एक नए समाज का निर्माण करके जाता है। तो दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या देकर जाते हो। क्या यही कि आप आए और गए, इस बीच में आपने क्या किया वो ना आपको पता चला ना किसी और को। जब आपको ही नहीं पता चलेगा तो किसी और को क्या पता चलेगा। इस धरती पर आप आए हो, आप बहुत कुछ लेते हो, जन्मते हो, उसके साथ ही आप लेना ही शुरू करते हो। जब देने की बारी आती है तो हम रोने लगते हैं हमारे पास क्या है। ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतना नॉलेज हो या इतनी भाषा हो या इतना ग्रेजुएशन हो, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ज़रूरी है कि आप क्या देना चाहते हो। आपकी फीलिंग्स, आपके भाव वही काम करते हैं। आज मैंने ये चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह से मैं बात करूँगी, किस तरह से मेरा प्रेजेंटेशन होगा। मैं अपने कमरे में बैठती हूँ, मेरे पास ऐसा कोई तामझाम नहीं है, बस सीधी बात करती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही बात क्लियर है कि मुझे क्या देना है, वही है। बाकी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। आज मेरी किसी बात से आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आते हैं, आपके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट आती है, आपके अंदर एक आशा की किरण जगती है, तो क्या आप ये नोटिस करोगे कि मेरे पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, मैंने कैसे कपड़े पहने, मैं किस तरह से बात करती हूँ, या मेरा चेहरा कैसा है। कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि मैं क्या देती हूँ। तो बस वही है दोस्तों कि उसी तरह से रहो, रियलिटी में रहो, रील में नहीं। जब हम दूसरों को दिखाने के लिए कोई चीज़ करते हैं तो हम असफलताओं के सिवा और कुछ नहीं हमें मिलता है। पर जब हम रियल होते हैं कि मुझे आखिर क्या चाहिए, मुझे क्या चीज़ सुख देती है और मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं क्यों इस धरती पर आया हूँ, ऐसे ही मैं नहीं आ गया हूँ, कोई ना कोई तो वजह है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, इस धरती पर आया हूँ। उसको तलाश करिए और उसी में आगे बढ़िए दोस्तों। फिर देखना कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और कितनी हसीन है। जी हाँ, खूबसूरत स्माइल के साथ जिए, जिंदा दिली से जिए। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, यही तो धरा रहना है। ये सच्चाई सब जानते हैं, फिर भी हर रोज़ मरते रहते हैं। खुशी तो जैसे गायब ही हो गई है, बस एक ही सोच दिमाग में चलती रहती है। और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा उसमें से कृपया बाहर निकले। पहले तो कोरोना आया, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें आई, पर कोरोना आया उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिविटी को अपनाया। लोग मेडिटेशन करने लगे, योगा करने लगे, और ये बहुत अच्छी बात है कि सादगी से जीते रहे। पर ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव भी आते हैं दोस्तों। आजकल माहौल भी कुछ ऐसा बन गया है कि सब जगह युद्ध का माहौल है, कहीं मंदी है तो कहीं तंगी है तो कहीं महंगाई है। पर क्या आपको लगता है कि आपके विश्व में ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, क्या ये एग्जिस्ट करती है? ये सोच भी बहुत गहरी है कि जैसी हम सोच रखते हैं हमारी दुनिया का निर्माण भी वैसा ही रहता है। मैं खुद अपनी बात करती हूँ दोस्तों, और बहुत ही रियल बात है, बहुत ही सच बात है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको मेरे बारे में सब पता ही है कि ये सब चीज़ें जो बाहर हो रही हैं वो किसी और की दुनिया का निर्माण है, मेरी दुनिया का निर्माण नहीं है। मेरी दुनिया तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत शांति प्रिय है, और मेरी दुनिया में हर चीज़ एग्जिस्ट करती है। वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो सबके चेहरे पर खुशियाँ लाती है। तो जहाँ मेरी दुनिया में खुशियाँ ही खुशियाँ है, तो मुझे यहाँ की महंगाई, यहाँ की हर वो नेगेटिव चीज़ें कभी छू भी नहीं सकती है। तो मेरे चेहरे की स्माइल कभी गायब नहीं होती है, मेरा घर खुशियों से हरा भरा रहता है। ये मैटर नहीं करता है कि मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, ये मैटर नहीं करता है कि मैं कितनी सक्सेस हूँ, ये मैटर नहीं करता है कि मेरे किचन में कितना सामान भरा पड़ा है। ये मैटर करता है कि जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मुझे मिल जाती है या नहीं। तो दोस्तों, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मुझे 100% यूनिवर्स प्रोवाइड करता है किसी न किसी माध्यम से। भले ही उस वक्त मेरे पास वो अवेलेबल है या नहीं है। ये मिरेकल किस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है कि थिंक पॉजिटिव, उस पर भरोसा रखो। पर मैं तो कहती हूँ कि पहले खुद पर भरोसा रखो। भगवान भी कहता है कि मैंने तुझे इस धरती पर भेजा है तो इसलिए कि तू कुछ अपने बारे में समझ।
तो पहले तो खुद पर भरोसा करना सीखो। भगवान भी कहता है कि मैं तो तेरे अंदर ही बसता हूँ, तू मुझे बाहर क्यों ढूंढ रहा है। अपने अंदर के भगवान को पहचान लो, भगवान तो खुद आपके अंदर है। तो खुद पर ही भरोसा करो, खुद पर भरोसा करो, उसके बाद में वो तो है ही। एक कदम तो उठा लो, तू एक कदम उठाएगा, मैं तेरे आगे 10 कदम उठाऊंगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आया होगा और आप अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, और इस दुनिया की गर्म हवा आपको छू भी ना पाए। आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, खिलते रहिए और मुस्कुराहट बांटते रहिए। सुख को लेकर, खुशी को ही ढूंढने के लिए, सुख को ही ढूंढने के लिए इंसान सुबह से निकलता है और शाम को वापस आता है, और इसको ढूंढने की ज़रूरत ही क्या है, तो खुद आपके अंदर बसा है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। शबा खैर, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मुझे सुनने के लिए और इतने धीरज से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।